मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल विच इज एक लाइफ एंड मस्ती। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं सो के उठ गई हूँ एंड ही इज माई क्यूट पति जो अभी तक सो रहे हैं। उठोगे आप? वीडियो रिकॉर्डिंग दे दोगे? मिलेंगे लंच में मिले हम लोग, क्योंकि ये ध्यान से देखें इस आदमी को, ये जो है ये लंच में नहीं आया एंड यस वो अपने ऑफिस गया था तो इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एंड देन ही टोल्ड मी कि मैं आ रहा हूँ 2 बजे तक आ जाऊंगा। मैं 2 बजे वेट करा, 2:30 बजे वेट करा, 3 बजे बंदा आया है घर हमारे। एंड देन तो क्या खाना खाना था, अभी बस हम डिनर करके हटे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये जो आपने करा है, क्या तो माइंड में काम बहुत बढ़ गया है। बस हमने डिनर कर लिया है एंड आज मैंने आज पनीर की सब्जी बनाई थी एंड वो कैसी थी? बहुत टेस्टी, यम कह सकते हैं। शादी वाला पनीर से भी बहुत एडवांस। शादी वाला पनीर वैसे एक्चुअली ये बहुत अच्छा पनीर बनाता है, मैं नहीं बनाती हूँ। एंड देन आज इसने मुझे बोला कि प्लीज बना दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो बना देते हैं। अरे अब इतनी मेहनत के बाद तो पनीर तो बनता है ना। पनीर से क्या मिलता है? प्रोटीन। तो दिन भर ये आदमी या तो अंडा खाता है तो प्रोटीन खाता है, क्या है ये? या तो सॉरी अंडा खाएगा, नहीं तो क्या पनीर। प्रोटीन मिलता है उससे। देखिए अब हमने नॉनवेज तो खाना छोड़ दिया है ना, तो आप क्या करें? प्रोटीन का सोर्स क्या हो सकता है? पनीर और अंडा। बट लिटरली यार रोज अब तो श्राद्ध आया है, भगवान की कृपा से श्राद्ध आए हैं, तो इस लड़के के जो अंडे हैं ना वो खाना बंद हो गया है जरा ही। वरना तो एवरी डे ही यूज्ड टू ईट 4 to 5 एग्स, बॉइल्ड एग्स एवरी डे। एंड देन शाम को पनीर चाहिए, उस दिन सुबह अंडा चाहिए। ऐसा लगता है अंडा पनीर में मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखिए हमें अगर कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स खाते हैं, प्रोटीन वगैरह पाउडर वगैरह में दोस्त रिकमेंड करते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जितना आप नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन खा सकते हो उतना खाइए, और उससे बेटर तो मेरी वाइफ बता सकती है प्रोटीन के बारे में। बताओ कुछ, बताओ जितना पढ़ा है टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स को। क्या होता है प्रोटीन? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ के लिए चाहिए होता है हमें। और क्या बताऊं मैं प्रोटीन के बारे में आपको? बताओ कि क्या क्या नेचुरल सोर्सेज होते हैं। अंडा और पनीर के अलावा मैं क्या खा सकता हूँ? बताओ। देखो अगर आप नॉन वेजिटेरियन पर्सन हो तो मैं ऐसा बोलूँगी कि हाँ आप अगर नॉन वेज खाते हो तो आपको बिल्कुल जैसे बोलते हैं चिकन मटन ये खाना चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई बंदा वेगन है या कोई वेगन मीट या वेगन डाइट की तरफ जाना चाहता है तो यस आजकल ऑप्शंस में वेगन मीट मिल रहा है मार्केट में। और आप वेगन मीट अभी इतना एडवांस हुआ नहीं है, अभी रिसर्च चल रही है उसके ऊपर। हाँ वेगन मीट के ऊपर रिसर्च चल रही है। बट यस जर्मनी में और नीदरलैंड्स में मैकडॉनल्ड्स में मिलता है वेगन मीट। और मैंने बहुत लोगों से पूछा भी तो वो कहते हैं उसका स्वाद वेगन मीट जैसा नहीं है, बिकॉज उनको मीट जैसा स्वाद नहीं आ रहा है उसमें। सो इसलिए मतलब उन लोग को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है बाई ईटिंग दोज बर्गर्स। बट हाँ जो लोग वेजिटेरियन है एटलीस्ट दे आर गेटिंग वेज बर्गर्स इन डोमिनोज ओवर देयर, ठीक है। और बाकी अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ, अगर आपको प्रोटीन सोर्स खाना ही है तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। सोयाबीन, यस सोयाबीन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और उसमें भी सोयाबीन बड़ी जो आप खाते हो, और आजकल वो भी आ रहा है टोफू, उससे क्या करता है? टोफू सोयाबीन मिल्क, जैसे हम सोयाबीन को क्या करते हैं स्टीप करके रखते हैं। स्टीप का मतलब क्या है? सुखा के रखना, मतलब पानी के अंदर रखना। हम पूरी रात भिगो के रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करते हैं हम उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। किसी भी मिक्सर ग्राइंडर से आप उसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद आप उसको क्या करते हैं छन्नी से छान लेते हैं और उसका मिल्क अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं हम सोया मिल्क। ये जनरली घर में ऐसे बनाया जाता है सोया मिल्क। बट अगर आप बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं तो मशीन्स में क्या करते हैं, एक मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, मशीन में क्या होता है पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही होती हैं। वहाँ पे क्या है आपको एक तरफ से स्टीप्ड सोयाबीन डालने होते हैं, और स्टीप्ड सोयाबीन डालने के बाद एक तरफ से ग्राइंडिंग होती है, दूसरी तरफ से मिल्क आपका आता रहता है। एंड देन वी हैव टू बॉईल दैट मिल्क, और उसको बॉईल करने के बाद उसमें हम डालते हैं सिट्रिक एसिड। जैसे पनीर का, हाँ जैसे उसके बाद जैसे पनीर बनता है वैसे ही उसको पनीर का भाई कह सकते हैं उसको।
हाँ, आप उसे पनीर का छोटू भाई बोल सकते हो। चचेरा भाई। चचेरा भाई नहीं, छोटू भाई। छोटू भाई, अच्छा, okay. छोटू भाई हो गया ना। बट वैसे इंडिया में ये चीज गाय के दूध को वो नहीं मानते हैं, बट यस मिल्क भी आपका कहीं कहीं जगह यूरोपियन कंट्रीज में नॉन वेजिटेरियन में आता है। और अगर आप वेगन बनना चाहते हो पूरी तरीके से, तो यू हैव टू लीव मिल्क ऑल्सो। मिल्क प्रोडक्ट्स भी छोड़ के पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स ही खाने होते हैं। और आजकल बूम में सबसे ज्यादा प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जो चल रहा है मार्केट में, वो क्या चल रहा है बताओ, जो आपको भी बहुत पसंद है, जिसके मैंने आपको चिकन बॉल्स खिलाई थी, जिसकी बना के मैंने आपको, अच्छा वो क्या कहते हैं इसको, कटहल। यस यस, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट की मार्केट में बहुत डिमांड चल रही है आजकल। एंड इवन दो इंडिया और केरला से जैक फ्रूट, इंडिया में स्पेशली केरला से जैक फ्रूट यूरोप जा रहा है सप्लाई होने के लिए, जस्ट टू मीट द प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। और अगर आप कोरोना के बाद हमारी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो गई है, लोग मीट बेस से हटकर प्लांट बेस की तरफ जा रहे हैं। कि जैसे आपको पता ही है कि अंडे और नॉनवेज वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, उसके प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे, और प्राइसेस हाई होने के बाद बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि डिमांड ही नहीं है लोगों की। लेकिन इस तरफ ये अच्छी बात भी है कि भाई आपकी जितना आप नॉन वेजिटेरियन डाइट से हटोगे उतनी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, उतना आप प्लांट बेस की तरफ जाएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। ठीक है, ऐसा हमें अभी हम कोई वॉर स्टार्ट नहीं कर रहे नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन, वो आपके ऊपर है, आपको क्या खाना है। If someone is eating non-vegetarian, we will not say him कि switch over to vegetarian food or do something. No, अगर आप non-vegetarian हैं तो मैं आपको बोलूँगी do eat fish in your diet every day और every meal because it's very necessary, क्योंकि फिश का प्रोटीन जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है एंड इट इज़ वाइट प्रोटीन। उसमें सारे के सारे फूफा होते हैं, मतलब पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उसमें हैं, उसमें सारे इनरिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं फिश में, एंड फिश को पकने में ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। और दूसरे ऑन द अदर हैंड जब हम किसकी बात करते हैं, मीट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे हो गया चिकन, हो गया आपका और क्या बोल सकते हैं हम लोग, गोट मिल्क हो गया, गोट मीट हो गया, तो ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोटीन होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। जो आपका जिलेटिन है वो कहाँ से आया है, जिलेटिन है मत बताओ, मेरा दिमाग पक चुका है, समझ गए ना आप। ठीक है, ये एक बार अपने मोड में घुस जाती तो नहीं अच्छे तो मैं नहीं बोल रही हूँ, चलो हो गया मतलब जिसको खाना है वेज वो खाए, जिसको नॉनवेज खाना है वो नॉनवेज खाए, बट वी आर स्विचिंग ओवर टू वेज डाइट राइट नाउ। चलिए अब आगे खत्म करते हैं। तो आप हो गया, ये तो अंडा है। ठीक है, आप थोड़ा चाय पिए, आपको चाय दिखाते हैं किस लोकेशन में, क्या कुछ समझ आया आपको? नहीं, मोटर ब्लॉगिंग के बाद आपको दिखाते हैं प्यारी सी लोकेशन, वहाँ चाय पीते हुए आपसे करते हैं बात। और हाँ, शायद हमें वहाँ पे कल खुला हुआ क्या मिल जाए, दाल बाटी, हाँ, अगर बाटी चोखा, मैंने यहाँ पे कभी नहीं खाया। तो कल आपको बाटी चोखा भी खिलाएंगे चाय के बाद, चाय से पहले, चाय के बाद कौन खा चुका? चाय के बाद नहीं देख लेंगे व्हाटएवर द ऑर्डर।